हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। आज का जो अपना वीडियो है वो डाइपोल मूवमेंट के दें या द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसकी जो अनुप्रयोग है उससे रिलेटेड है। और अपन बात करें डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत, तो अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोज में बात की है कि डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, कौन से मॉलिक्यूल में कितना डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न किया जाता है। और बेसिकली अपन अगर एक चीज के रूप में कहें तो ये जो अपन कहेंगे डाइपोल मूवमेंट अगर किसी के द्वारा बनाया जा रहा है तो इसका जो मेन रीजन है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता है, उसका जो डिफरेंस होता है, अंतर पाया जाता है, उसके कारण जो है आपको देखने को मिलता है। तो आज का जो अपना एप्लीकेशन रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा कि भी ये जो है किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं और डाइपोल मूवमेंट की काउंटिंग कैसे की जाती है, उसमें आपकी किस तरह से है उनका अलग अलग जो आपके फील्ड है उनमें किस तरह से उनका यूज किया जाता है, अपन उसके बारे में है आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण और उसका अपन बात करें बल आघूर्ण की सहायता से क्या किया जा सकता है कि जो मुख्य रूप से अणुओं की जो संरचना है, मुख्य रूप से अणुओं की जो संरचना है उसकी बहुत सारी जो व्याख्या है या कह दें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको एक्सप्लेन है डाइपोल मूवमेंट द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे आपके फर्स्ट लिखा है कि प्रतिशत आयनिक लक्षण है उनका लिखना या बताना या फिर गणना। दूसरा दे रखा है बल आघूर्ण है, उसकी भी गणना की जा सकती है यहाँ से। तीसरी बात करें कि द्विध्रुव आघूर्ण और उसकी जो आणविक संरचना है उसको बताया जा सकता है। और फोर्थ जो लिख रखी है कार्बनिक यौगिकों की जो संरचनाएं बनाई जा रही है उनका भी एक्सप्लेनेशन कह दे आपकी किसके द्वारा किया जा सकता है, डाइपोल मूवमेंट द्वारा किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज के एप्लीकेशंस। तो इसमें देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो दे रखी है प्रतिशत आयनिक गुणों या लक्षणों की व्याख्या। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है उनकी जो है अपन है एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सुनना है परसेंटेज आयनिक लक्षण। तो यहाँ पर किसी यौगिक के लिए अगर बात करते हैं तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो आयनिक लक्षण है वो किस तरह से बताता है। तो देखिए सबसे पहले पर अगर यहाँ पर अगर छोटे मोटे अगर एक्सप्लेनेशन सुने तो उसमें देखिए क्या देखने को मिलता है कि अपन ने शुरुआत में ही एक लाइन बोली थी कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है सामान्यतः जो आपके कैसे अणु उपस्थित हो, विपरीत आवेशित हो, या फिर कह दें जिनमें आपके द्विपरमाणुकता पाई जाती हो लेकिन दोनों ही परमाणु कैसे हो, अलग अलग हो, जिनमें विद्युत ऋणताओं का अंतर पाया जाता हो। तो जो विद्युत ऋणता के अंतर के कारण जो आपका बंध बनता है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इलेक्ट्रॉन युग्म आपके क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके दोनों अणुओं पर एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज है वो उपस्थित हो जाता है। जो माइनस चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आ जाता है और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से जो आपका लेस आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनके अंदर कुछ मात्रा के अंदर कह दें या फिर कह दें इनमें आयनिक गुण है वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बताया है, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण अणुओं में क्या आ जाता है, आयनिक गुण है वो प्रदर्शित किया जाता है। अब इनकी जो है अपन क्या करेंगे, अणुओं की जो आयनिक लक्षण है उनको जो है आपके ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक लक्षण। तो यहाँ पर अगर इस चीज को अपन अगर समझना चाहते हैं तो आपको देखिए एक तो अपन बात करते हैं कि अपन ने यहाँ पर कोई प्रेक्षित मान लिया,
ठीक है, कि भी अपन ने आपके कि भी हमारे पास इतनी मात्रा के अंदर ये आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी एक सैद्धांतिक वैल्यू ले लेते हैं। और दूसरा इसके जो है आपके जो प्रेक्षण मान आता है, सॉरी प्रेक्षण या आपके जो परिकलित मान आता है उसका, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज कैरेक्टर है उसकी गणना की जा सकती है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू प्रेक्षित अपॉन म्यू परिकलित, या फिर अपन यहाँ पर इसके जगह दूसरा जो नाम है OBS, ऑब्जर्व, ठीक है, ये नाम यूज ले सकते हैं। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कैलकुलेटेड परिकलित मान, और इससे अपन क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, जो गुण है उनकी व्याख्या कर सकते हैं। साथ में बात करें अगर यहाँ पर म्यू कैलकुलेटेड की अगर बात करें, क्योंकि अपन तो परिकलित मान किया जाए, तो यहाँ पर E इंटू एल डी वाई के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज अपने लिखी है कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर किसके आधार पर लिखेंगे, कि एक तो आपका प्रेक्षित मान होगा और दूसरा परिकलित मान होगा, और इन दोनों का जो है आपके डिफरेंस भाग देकर अपन 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आगे लक्षण निकाल सकते हैं। अब सुनना है, अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका एक इसमें अपन अगर बात करें, इसके लिए एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें बात करें आपका HCl के अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, युग्म बनाता है, और युग्म बनाते ही यहाँ पर विद्युत ऋणता के अंतर के कारण जो आपका यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे क्लोरीन पे माइनस चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसकी उदाहरण लेकर समझेंगे कि HCl अणु में H प्लस और Cl माइनस के मध्य की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए एंगस्ट्रॉम को अपन किस में चेंज कर लें, तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1.27 into 10 की घात माइनस 8, ये आपका सेंटीमीटर के अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर। अब यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ के मध्य की दूरी जो अपने पास ये प्राप्त हो गई, अब यहाँ पर इस पर आवेश जो अपन ने बात की V इक्वल्स टू Q इनटू जो D होता है, अपन ने D की जगह L लिया है और Q की जगह अब E ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए का मान देखें तो 4.8 into 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। HCl में अगर बात करें जो आवेश है उसका मान कितना होता है, 4.8 into 10 की घात माइनस 10 जो है ये सॉरी ESQ के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है ESQ। तो यहाँ पर अपने पास दो तरह की वैल्यू है वो अपने पास आ गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेटेड जो आपके मान है, पहले वाला ये निकालेंगे मान, तो यहाँ पर अपन लिखें E, तो E इंटू डी कर दें, तो यहाँ पर 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 10 ESU और इंटू अपन क्या कर दें 1.27 इंटू 10 की घात माइनस 8 ESU से, ठीक है। अपने पास ये वैल्यू प्राप्त होगी, अपन ने इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास जो म्यू कैलकुलेटेड का मान है वो अपने पास प्राप्त हो जाता है। ये जो मान है 6.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 के लगभग प्राप्त होता है। 6.4 इंटू 10 की घात माइनस 18 ESU से मिलता है।
ठीक है। और अगर अपन इसको dy के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर ये जो dy है ये लगभग 6d या 6d के रूप में ये वैल्यू आपकी प्राप्त होगी। कितना आएगा? 6d वैल्यू के अंदर आपके प्राप्त होगा। अब इसमें जो चीज समझने वाली है कि अपन ने ये जो मान है कौन सा, ये कैलकुलेटेड मान है, अपने को दूसरा मान कौन सा चाहिए? ऑब्जर्व्ड मान कि भाई इसके लिए कितना आता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका HCl है इसके लिए जो ऑब्जर्व्ड मान है ये 1.03d या dy के रूप में आपके प्राप्त होता है। ठीक है, एक मान अपने पास ये प्राप्त हो गया, ये आपका ऑब्जर्व्ड है और ये अपने पास कैसा आ गया? कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और इसके आधार पर अपन जो है अपने जो प्रतिशत आयनिक लक्षण है उनको क्या कर देंगे, आपके बताएंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ने इसके लिए आयनिक लक्षणों की बात की। तो यहाँ पर अपने कैलकुलेटेड का मान कितना है? कैलकुलेटेड का वो रहा, प्रेक्षित का ये रहा। प्रेक्षित वाला 1.303 और अपॉन में क्या लिख देंगे 6 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ओवरऑल अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करके या फिर कहते ये अपन ने हटा दे तो यहाँ पर जो है इसमें अपन भाग देते हैं तो लगभग ये वैल्यू आपके पास प्राप्त होती है। 16.88 जो प्रतिशत है वो इस HCl वाले जो मॉलिक्यूल है इसके लिए परसेंटेज आयनिक लक्षण है वो अपने पास प्राप्त हो जाते हैं। और जहाँ तक एग्जाम के रिलेटेड बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज आयनिक लक्षण निकालना, क्योंकि इजी है इसीलिए क्या है थोड़ा एग्जाम के अंदर बहुत बार कुछ हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपके रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट जिसमें अपन ने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है उससे रिलेटेड आज का अपना वीडियो देखा। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।